अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 3 स्टेप किए। एक मैंने कड़ी बनाएंगे, एक पे पकोड़े और एक बनाएंगे तड़का। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने 3 पाव जो है वो दही ले लिया है। 3 पाव दही, 6 टेबलस्पून मेरे पास है बेसन। 6 टेबलस्पून बेसन ले लिया है मैंने। 6 टेबलस्पून मैंने भर के बेसन लिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप ऑयल, 4 हरी मिर्चें लेके इनका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी डाला मिक्सर में और इसका पेस्ट बना लिया सिंपल। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तीन पाव दही में आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर से भी कर सकते हैं। और इसमें चला गया 6 टेबलस्पून बेसन। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप इसे ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं हैंड मिक्सर से ही कर रही हूँ। देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। आधा कप और पानी डाल दिया मैंने। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और एक बड़ी देचकी में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। देचकी मैंने बड़े साइज़ की इस्तेमाल की है। आप भी जब भी कड़ी पकाएं तो उसमें देचकी जो है थोड़ी बड़ी इस्तेमाल करें। साथ ही चला गया 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी, मैंने 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर देंगे और उसको भी हम भून लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली इसमें। अगर आपको प्याज डालनी है तो आप एक छोटे साइज़ की प्याज कटिंग करके उसको फ्राई करके फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर हरी मिर्चें, साथ ही इसमें स्पाइसेस चले जाएंगे। कड़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, तो इसमें हमने मसाले डाल के इसको भून लेना। भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। देखिए ग्रेवी सी बन गई है इसकी, और इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया, तो हमने जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें ही पानी डाल के 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। 2 गिलास डाल दिए मैंने। थोड़ा सा पानी और शामिल करूंगी इसमें। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। देखिए जब बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने से पहले हम इसे कवर नहीं करेंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर इस पर कवर करना है आपने। फ्लेम को अप कर दें आप बिल्कुल स्लो पर। फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे और इसका बॉयल आने के बाद इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। मैं तो बहुत देर, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा कड़ी को पकाती हूँ, तभी कड़ी मज़ेदार बनती है। कड़ी को पकते हुए पूरे 30 मिनट गुजर चुके हैं, 30 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा सब हल्की धीमी आंच पे पकाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी कड़ी बहुत मज़ेदार और अच्छी बनती है। और आप देर तक इसे पकाएं, देखिए कितना अच्छा ऑयल बाहर आ गया। ऑयल भी आप साइडों से देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी पक रही है। हल्की धीमी आंच पे आप कड़ी को देर तक पकाएं।
अच्छा, नमक और मिर्ची मैंने बिल्कुल जो है नमक को मैंने कम ही डाला था कि हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसे मैं पकने के लिए फिर दोबारा रख दूँगी धीमी आंच पर ही। बनाते हैं हम स्टेप टू के लिए पकोड़े बनाएंगे। और पकोड़ों के लिए मैंने 1 कप से ज़्यादा बेसन लिए, आधा बंच मैंने हरे धनिया का लिए, इसे कटिंग कर लिया। एक दरमियाने साइज़ का आलू लेके इसे भी बारीक काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको कटिंग कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके इन्हें बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है। एक बड़ा बॉल ले लिया है और उसमें हमने बेसन डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बनाना है। बैटर को हमें थिक बनाना है और 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस चले जाएंगे। साथ ही इसमें डाल दूंगी आलू और हरा धनिया, प्याज। अच्छा, थिक बैटर बनाने की रीज़न क्या थी, क्योंकि हमने सब्जियों को वॉश करके रखा हुआ था, तो मैंने इसलिए थिक बैटर बनाया ताकि जब सब्जियां इसमें जाएं, वेजिटेबल जाएं, तो ये सही हो जाए। और मैंने इसमें सोडा भी नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी सोडा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन को बहुत अच्छा मिक्स करेंगी और थोड़ी देर के लिए रख देंगी तो आपका बहुत अच्छे पकोड़े तैयार होंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी सोडा डाल सकते हैं, मीठा सोडा डालेंगे। ऑयल को गरम कर लिया था मैंने, मीडियम फ्लेम को मीडियम करके ऑयल को गरम किया और जो पकोड़ों का मिक्सचर तैयार किया था उससे हम पकोड़े बनाते जाएंगे। मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे जब तक एक साइड से ये नहीं पकेंगे। हमने इसमें सोडा नहीं डाला है, तो ये देखिए फिर भी कितने अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। सोडा अगर आप डालना चाहें तो 2 चुटकी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ कड़ी में, तो कड़ी पकोड़े के लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने नहीं डाला। देखिए, और सब जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इसको हम पलट देंगे। दोनों साइड से हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी तैयार होगी और साथ ही इसके पकोड़े देखिए कितने अच्छे से हमारे जो पकोड़े हैं वो फूल गए हैं। बस जब हमारे पकोड़े तैयार होंगे तो हमने उसको निकाल लेना है। पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। देखें, बाकी जो हमारे पकोड़े हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गए हैं। आप इसको जब एक साइड से हो जाए उसके बाद ही इस पर चम्मच चलाइएगा, तो ये इतने अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। आपको बेसन को अच्छा सा मिक्स करना है और जब पकोड़े एक साइड से हो जाएं तभी पलटना है। तो हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। कड़ी को पकते हुए 1 घंटा गुजर चुका है। देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ हमारी कड़ी तैयार हुई है और इसकी साइडों पे ऑयल भी आ गया। धीमी आंच पे हमने इसको देर तक पकाया तो हमारी कड़ी बहुत अच्छी तैयार होगी। अब हल्की आंच पर इसको देर तक पकाएं। अब मैं इसे किसी दूसरी छोटी देचकी में शिफ्ट करूंगी। कड़ी को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। साथ ही इसमें पकोड़े डाल देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी कड़ी तैयार हुई है। ये थोड़ी देर बाद और थिक हो जाती है, तो ठंडी होने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हम टाटरी एसिड है मेरे पास 2 चुटकी वो डाल दें, क्योंकि दही जो थी वो मेरे पास ज़्यादा खट्टी नहीं थी। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप डाल लें, नहीं दिल करे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी तैयार होगी। अब इसका जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है इसका तड़का तैयार करना, तो वो तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 चुटकी मैंने लिए मेथी दाने का और 6 से 7 लाल मिर्च। फ्राई पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे गोल लाल मिर्च और 2 चुटकी जो है मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसकी।
हरी मिर्चें थोड़ी सी जब डार्क कलर की हो जाएंगी तो साथ ही इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा और साथ ही इसमें चला गया कड़ी पत्ता और इसका अच्छा सा बघार तैयार कर लेते हैं। बस अब हम चूल्हे को बंद कर दूंगी। तरफ हमारा तड़का तैयार हो गया और हमारी कड़ी के जो पकोड़े हैं वो भी देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए। साथ ही इसमें तड़का चला गया। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती हमारी कड़ी पकोड़ा तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।